नीट में क्या है ना, आप पब्लिक एजुकेशन पब्लिक एमबीबीएस देखोगे तो पूरा खर्च ऑल पुट टुगेदर 5 लाख बनता है। वही प्राइवेट में जाना है तो आपको 1.5 करोड़ बनता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर मैल प्रैक्टिस इज वेरी वेरी हाई। अगर आपका बैंक मैनेजर, आपका सिक्योरिटी पर्सन, आपका बोर्ड इंचार्ज एंड सेंटर हेड चारों कोल्यूट करेंगे तो पेपर आपके हाथ में है 4 दिन पहले। A bureaucrat, a politician, someone taking responsibility and resigning has never been a norm in this country because they never are guilty. We are all guilty. आज के दिन में हमने स्कूल एजुकेशन को जीरो वर्थ बना दिया और पूरा बोलते हो कि बेटे तू अब तक जो किया भूल जा, भी ये 3 घंटे तेरी जिंदगी तय करेगी। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट कम एंड टॉक ऑफ हाउ the education system or the entrance examination culture has to stop. गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, जो दोज हु कांट अफोर्ड प्राइवेट स्कूल फी, उनकी क्या परफॉर्मेंस है नीट में? चांस ही नहीं है। इंडिया एज अ सोसाइटी इज विलिंग टू इन्वेस्ट इन देयर सन बिकॉज वो आपकी देखभाल करेगा। लड़की पराया धन है और ये पराया धन जिसने भी बनाया ना उसको शूट करना चाहिए पहले आपको। क्या इस देश में कभी एजुकेशन और हेल्थ फ्री हो पाएगी, इक्वल हो पाएगी? क्या कभी एक ड्राइवर का बेटा और एक मालिक का बेटा एक स्कूल, एक कॉलेज, हायर एजुकेशन, वो नहीं होगा अभी बिकॉज वी क्रिएटेड फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर द गवर्नमेंट टू अर्न मनी एवरी टाइम दिस हैपेंस। हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफ़े पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड की शुरुआत एक मजाक से है जो इस देश के बच्चों के साथ लगातार हो रहा है, उनके भविष्य के साथ हो रहा है। इस देश के एजुकेशन सिस्टम में हो रही गड़बड़ियों के नाम पे जो मजाक हो रहा है उसको इस पॉडकास्ट में आज डिस्कस करेंगे, डिकोड करेंगे। और अभी हाल ही में जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है नीट, उसके 23 लाख बच्चों के जो जिसमें अपियर हुए 23 लाख बच्चों के साथ जो मजाक हुआ उसकी बात करेंगे। और पिछले 10 सालों में 89 टाइम्स अलग अलग तरह के पेपर लीक हो चुके हैं। पेपर लीक एक नया नॉर्मल बन गया इस देश में और इसको डिकोड और डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं एजुकेशनिस्ट महेश्वर पेरी। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो ये कि आज के टाइम पर नीट जो बच्चे नीट में अपियर हुए हैं उनके दिमाग में ही चल रहा है कि तू करें तो करें क्या। एक मीम आपने देखा होगा, उसमें सरदार जी कहते हैं करें तो करें क्या। बच्चे बोल रहे हैं कि करें तो करें क्या। किसी ने 2024 में एग्ज़ाम दिया, लीक हो गया। 2025 में किसी वजह से नहीं हो पाया। 2026 में फिर से तैयारी करके दिया और फिर से लीक हो गया। इस देश में हो क्या रहा है सर पेपर लीक के नाम पर? नहीं, जब भी आप पूरा ऑल द बर्डन जब भी रहता है, बर्डन पूरा आप एक एग्जाम पे रखते हो ना कि बच्चा 12 साल 15 साल पढ़ता है स्कूल में, पर उसका कुछ मायने नहीं रखता है। सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट जो 3 घंटे में रहता है उसी पे आपका पूरा डिपेंडेंसी बन जाती है। तो ये करने की गुंजाइश ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज आपका स्कूलिंग एजुकेशन में कुछ भी वेटेज नहीं रहता आज के दिन में। सिर्फ वो 3 घंटे में जैसे आप परफॉर्म करते हो उसी से आपका भविष्य तय होता है। व्हेन यू डील विद इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, आपको ये गड़बड़ी का गुंजाइश ज्यादा रहता है। और दूसरा, नीट में क्या है ना, आप पब्लिक एजुकेशन पब्लिक एमबीबीएस देखोगे तो पूरा खर्च ऑल पुट टुगेदर 5 लाख बनता है। वही प्राइवेट में जाना है तो आपको 1.5 करोड़ बनता है। तो द गैप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इज सो ह्यूज विच इज नॉट देयर इन एनी अदर कोर्स। आप देख लीजिएगा कहीं भी इंजीनियरिंग में आईआईटी 10 लाख बोलते हैं, प्राइवेट कॉलेज 20 लाख बोलते हैं। तो जब भी आप 5 लाख और 1.5 करोड़ बोलते हो ना, द फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर मैल प्रैक्टिस इज वेरी वेरी हाई। और पेरेंट भी मानते हैं। जब भी अभी मैंने सुना है कि 2 पेरेंट्स को भी अरेस्ट किया गया है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए पेपर खरीदा है क्योंकि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं 30 लाख दे के भी पेपर खरीदूंगा ना, मुझे 1 करोड़ का फायदा हो रहा है। बिल्कुल राइट। और बच्चा अच्छा कॉलेज में भी जा रहा है। तो पेरेंट्स टेक दैट रिस्क बिकॉज द इंसेंटिव फॉर मैल प्रैक्टिस इज वेरी वेरी हाई कि आपका सीट्स कम है, आपका फिजिकलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन ज्यादा है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली the fact is that there is so much of competition, 23 lakh students taking the examination and all becomes a problem for you. सर, ये जो एनटीए है, नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है, 2017 में बनी, 2026 में हम लोग बैठे हैं और 2 बड़े मेजर स्कैम हो चुके हैं। इसकी क्रेडिबिलिटी बची है क्या? नो, आई थिंक आपको अगर देखोगे तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनटीए। आपका एग्जामिनेशन की क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन तो कभी से उठ रहा है क्योंकि it is unfair to a lot of people, unjust to a lot of people, not transparent. Like for example, ये नीट का भी बात कीजिएगा, 2024 में जो recommendations थे, आपके 2 तरह के recommendations थे। एक तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट था, दूसरा रिकमेंडेशन था। रिकमेंडेशन जो पॉलिसी का एक रिपोर्ट राधाकृष्णन कमेटी बनी थी, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। उसके बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने क्या दिया था बिकॉज दैट इज ईजी। वो पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। आपने एक इन्वेस्टिगेशन भी की थी कि व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग। वो रिपोर्ट किसी ने देखा है? वो रिपोर्ट के हिसाब से किसी को पनिश किया है एट ए पॉलिसी लेवल, एट ए गवर्नमेंट लेवल, एट ए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, एट ए ब्यूरोक्रेटिक लेवल? वो रिपोर्ट किसी को पता ही नहीं है।
हमको जो बताएगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग करेगा तो हो जाएगा, राधाकृष्ण कम्युनिटी ने ये बोला कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पे मूव कीजिएगा, ये सब बात किया हम लोगों ने, बिकॉज दैट इज पॉलिसी। पॉलिसी में किसी पे उंगली नहीं उठती है। पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो हुई थी कि 2024 के नीट पेपर लीक अगर हुआ तो उसमें कौन कौन दोषी पाया गया, उनके बारे में क्या हुआ है, वो रिपोर्ट आज तक किसी ने देखा नहीं। अगर वो रिपोर्ट को तभी, इफ इट इज नॉट ब्रश्ड अंडर द कार्पेट, देन आज 2026 में ये दिन देखना नहीं पड़ता है। तो ऐसा क्या है कि बाकी और भी टेस्ट होते हैं, नेशनल टेस्ट होते हैं, आईआईटी का अपना एक सिस्टम है, तो व्हाई डजंट आईआईटी रिलाई ऑन एनटीए, और वो अपना ही सिस्टम पे रिलाई करते हैं? तो नो, आई थिंक जेई मेंस पे तो वो रिलाई करते हैं, जेई एडवांस में नहीं करते हैं वो लोग। और जो स्केल रहता है एनटी आ जाता है हर एक एग्जाम में। आज के दिन में देखोगे तो जहां भी आपके देयर आर मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकिंग द एग्जामिनेशन, एनटी आ ही जाता है। द थिंग अबाउट जेई एडवांस इज इट इज ड्रिवन बाय डिफरेंट सेट ऑफ थिंग्स, उसीलिए एक आईआईटी अपने आप करता है, बिकॉज द क्वेश्चन दैट आर टू बी सेट वो और कोई नहीं सेट कर पाते हैं। नीट में चक्कर अलग ही है आपका कि 24 लाख बच्चे, 24-25 लाख बच्चे बैठते हैं, एंड फिजिकलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन 5,500 सेंटर पे बैठते हैं। अबाउट 600 सिटीज और टाउन्स और विलेजेस में जाता है ये पेपर। तो आप देखिएगा प्रिंटिंग प्रेस उधर से 500-600 सिटीज में जाना है और टाउन्स में जाना ही है, और जहां वो 5,000-6,000 सेंटर्स पे जाके बैठना है क्लोजेस्ट बैंक में। द फिजिकलिटी ऑफ द एंटायर थिंग इज अ बिग चैलेंज इन इटसेल्फ, क्योंकि ऑल इट टेक्स इज अगर आपका बैंक मैनेजर, आपका सिक्योरिटी पर्सन, आपका बोर्ड इंचार्ज एंड सेंटर हेड चारों कोल्यूट करेंगे तो पेपर आपके हाथ में है 4 दिन पहले। तो जो आपने बोला कि इतना मॉनिटरी और फाइनेंशियल उसमें गेन है, तो कोई भी कुछ भी रिस्क एग्जैक्टली स्टेज पे लगाने के लिए तैयार है। जो अभी हुआ है नासिक में, आई एम टोल्ड इट इज कम फ्रॉम द प्रिंटिंग प्रेस। अभी ये सब अपने को सुनाई दे रहे हैं। यू नो द थिंग इज एनटीए शुड आल्सो कम आउट। फॉर एग्जांपल मैंने पूछा था एनटीए डायरेक्टर से कि कैन यू टेल मी हाउ मेनी क्वेश्चंस वर फाउंड दैट यू टुक दिस डिसीजन, बिकॉज ये जो डिसीजन लिया है कि कैंसिल करना है, इट ऑब्वियसली देखो 2024 में इन्होंने कभी भी नहीं बोला कि पेपर लीक हुआ है वगैरह, इन्होंने कभी माना नहीं था, एंड दे ओनली सेड ग्रेस मार्क्स वाज अ इशू एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। पर अभी इन्होंने विद इन 1 वीक दे actually withdraw the entire examination, which means कि इनके पास there was some substantial information that made them take this decision. What is the substantial information? We still don't know. उन्होंने डिसीजन ले लिया, अभी बोलता है सीबीआई बताएगा आपको। भाई आपने तो डिसीजन ले लिया ना, ये तो बताइए कि what was the basis on which you actually took that decision? किन ग्राउंड्स पे आपने लिया, वो बता नहीं पा रहे हैं ना, बताना नहीं चाहते हैं, राइट। उनके पास तो डिसीजन है, बिकॉज उन्होंने ऑब्वियसली they considered all options and decided that the integrity of the examination was compromised. Now, integrity of the exam being compromised means it's a large statement. Exactly. It is not 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, we are talking of a much larger 40 क्वेश्चंस की बात है कि जो 140 क्वेश्चन उस गेस्ट पेपर से मैच किए हैं, और वो कितना बड़ा नंबर होगा, किन स्टूडेंट को आगे, और वो कौन सा, बिकॉज दीज आर ऑल, जब तक आप वो रूमर्स को क्वॉश नहीं करोगे, हम जैसे लोग यही 140 से बात करेंगे हम तो वो भी दिक्कत है। एंड सेम थिंग हैपेंड इन 24। पीपल वर टॉकिंग ऑफ पॉलिसी चेंजेस की कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग करनी है वगैरह वगैरह, 10 चीज बात कहते थे कि हाउ टू ट्रांसपोर्ट एंड ऑल। आपने मुझे ये नहीं बताया कि 2024 में पेपर लीक हुआ है तो कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या है, कोई बताए मुझे, वो आज तक पता नहीं। और एक एनटीए का कोई ऑफिसर या एक ब्यूरोक्रेट वाज नॉट पनिश्ड। वी सॉ लॉट ऑफ पीपल बीइंग अरेस्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड ऑल, वो वीडियो पे टीवी पे आ जाता है कि इसको अरेस्ट किया, उधर से एक को उठाया वगैरह वगैरह, वो सब हमने बहुत देख लिया। इंडिविजुअल्स बीइंग अरेस्टेड, इंडिविजुअल्स बीइंग पनिश्ड हैज बीन ए नॉर्म इन दिस कंट्री, बट ए ब्यूरोक्रेट, ए पॉलिटिशियन, समवन टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी एंड रिजाइनिंग हैज नेवर बीन अ नॉर्म इन दिस कंट्री, बिकॉज दे नेवर आर गिल्टी, वी आर ऑल गिल्टी। सर, इन मिडल ऑफ दिस कंट्रोवर्सी, राजस्थान का एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट सीकर बहुत सुर्खियों में है, बहुत न्यूज़ में है। सीकर उसका एपी सेंटर कैसे बन गया? आपने एक ट्वीट भी किया था जिसमें सीकर के बारे में आपने बताया, तो थोड़ा सा उसको बताइए हमारे दर्शकों। नहीं, somehow the results of Seeker are unduly different from any other coaching hub. I'm not even talking of, माने हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है सीकर के बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं वगैरह, पर कोटा के भी पढ़ते हैं, विजयवाड़ा के भी पढ़ते हैं। देर अगर देश में देखोगे ना, आपके पास 10 कोचिंग हब बनते हैं, पर लास्ट 3-4 साल से सीकर उठ रहा है। तो जब भी हमने डेटा देखा था तो 2024 का डेटा सुप्रीम कोर्ट के बदौलत हम सबके पास है वो डेटा, कि तो वी नो कि कितने बच्चे बैठे हैं, कौन सा बच्चा कौन से सेंटर में बैठा है, उसका कितना मार्क है। नाम ब्लर किया था बट बाकी सब डेटा अपने पास था रोल नंबर के हिसाब से। जब भी आप वो देखोगे ना तो 2024 में 23 लाख बच्चे एग्जाम लिए थे, 23 लाख, और उसमें से 27,000 बच्चे 49 सेंटर्स में सीकर में बैठे थे। अच्छा, 27,000 इन 49 सेंटर्स इन सीकर। This 27,000 students, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट थे तभी अबाउट 29-30,000 ऑल पुट टुगेदर।
वो 29-30,000 सीट्स में ऑलमोस्ट 9 to 10% सीट्स वर बीइंग क्लेम्ड बाय द सिकर स्टूडेंट, माने इन सबको 650 से ज्यादा नंबर आए थे। अच्छा तो 1% स्टूडेंट्स वाज क्लेमिंग अबाउट 9 or 8 or 9% ऑफ द सीट्स। अच्छा नो दैट इज ए प्रॉब्लम, बिकॉज अगर कोचिंग हब की वजह से होता है ना, तो कोटा में भी वही होना कोटा चाहिए का तो आपको, और ज्यादा या और कहीं भी विजयवाड़ा में ये होना चाहिए, हैदराबाद में ये होना चाहिए, वगैरह Exactly. वगैरह। वो बाकी सेंटर्स में, केरला में भी 1-2 हब्स है, उधर भी होना चाहिए। ये सिकर का अंड्यू दिख रहा था। That is one part of the data that we're talking about. The other part of it is the first reports of leakage also came from Seeker last time also. ये टाइम भी Seeker का ही पहले आया था कि लीक इधर हुआ है, इधर ये बच्चों ने 600 मार्क का हाथ में था क्वेश्चन पेपर वगैरह वगैरह आया था, राइट? सो वन इज द न्यूज दैट इज कमिंग। पहला जब लीकेज के बारे में बात होती है तो Seeker से आया करके पहले आ जाता है अपने पास, और लाइक राजस्थान पुलिस ऑल्सो इन्वेस्टिगेट Seeker, माइंड यू। तो एक तो इन्वेस्टिगेशन उधर चल रहा है, दूसरा ये डेटा हमें दिख रहा है। तो वी ऑलवेज हैव टू क्वेश्चन सेइंग कि क्यों इतना ज्यादा इनके पास सक्सेस है, इनके पास क्या मैजिक वॉन्ड है जो और किसी के पास नहीं है, और इनके पास 1% स्टूडेंट्स क्लेमिंग 7-8-9% ऑफ द सीट्स, इज इट फेयर व्हेन द न्यूज इज फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव? ये तो मांगना लाजिम है हम सबके लिए। और दूसरा जो आपने शुरू में बात की जिसकी कि हमारा जो अगर एमबीबीएस किसी को करना है तो आज एक पैटर्न बन गया है देश में कि जो आपने बोला कि स्कूलिंग को वेटेज दिया जाना चाहिए। स्कूलिंग को वेटेज नहीं, इसलिए बच्चे 10th करते हैं और 11th 12th किसी भी स्कूल में एनरोल करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, और सीधा नीट की तैयारी करते हैं, और लाखों रुपए नीट की तैयारी के लिए प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा आप बताइए कि नहीं, I think, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये तो it's a massive problem that India has to solve, because आज के दिन में हमने स्कूल एजुकेशन को जीरो वर्थ बना दिया। आप दिल्ली में रहोगे तो दिल्ली में आपको स्टेट टॉपर बन सकते हो इन क्लास 12th, पर कुछ भी मायना नहीं है, बिकॉज आपको CUT एग्जाम लिखना पड़ेगा टू गेट एनी सीट इन अंडरग्रेड प्रोग्राम। एग्जैक्टली। तो आपका व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन? बिकॉज जो CUT कोचिंग के लिए जाता है वो ऊपर उधर आ रहा है, जो इधर से आ रहा है कहीं नहीं जा रहा है वो, राइट? When you have that kind of a system where you actually demonetize school education completely, और पूरा बोलते हो कि बेटा तू अब तक जो किया भूल जा, भी ये 3 घंटे तेरी जिंदगी तय करेगी। That's unfair. That is very unfair, because none of us should be decided based on 3 hours of a performance. आप स्कूलिंग एजुकेशन देखोगे तो यूनिट टेस्ट रहेगा, क्वार्टरली रहेगा, हाफ ईयरली रहेगा, प्री फाइनल रहेगा, फाइनल रहेगा, हर एक का थोड़ा थोड़ा वेटेज रहेगा, उसके बाद एक स्कोर बनता है आपका। ओवरनाइट नहीं बनता है ना, चाहे तो उधर टाइटन कीजिएगा, बट जब तक आप स्कूलिंग एजुकेशन को वेटेज नहीं दोगे, गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है वो एक ही बात काम कर रहा है कि उसको अच्छा नंबर उधर मिलना है। जो IIT में पढ़ना चाहता है, एम्स में पढ़ना चाहता है, वो एक ही काम कर रहा है कि कोचिंग सेंटर में बैठा हुआ है वो। तो इसकी गलती क्या है कि ये गवर्नमेंट स्कूल में बैठ के जो गवर्नमेंट बोल रहा है वो पढ़ रहा है। And that is the problem. If you don't create a weightage here, if you don't create some kind of a value for this particular score, इसका वैल्यू तो अभी 0 बन गया है ना, इसका कुछ भी वैल्यू बनाओगे ना, देन ये बच्चे भी बोलेंगे अच्छा मुझे स्कूल में भी स्कोर करना है, नहीं तो मेरा प्रॉब्लम होगा। इधर मैं 100 नंबर लाऊंगा, उधर 80 लाऊंगा तो मुझे एवरेज 90 बन जाता है। इधर का बच्चा बोलेगा मैं उधर नहीं कर पाऊंगा तो मैं इधर 100 नंबर लाऊंगा, ये भी अपना मशक्कत करेगा। सो व्हाट हैपेंस इज देन यू आर बैलेंसिंग ऑफ द इक्विटी, नहीं तो ये प्रॉब्लम है आपके दिन। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट कोचिंग हब्स हैं, वो कितना मशरूमिंग उनकी बहुत ज़्यादा हो रही है, दे आर थ्राइविंग, और उनका हज़ारों करोड़ में बात करते हैं। एक एस्पिरेंट सीरीज़ आई, उसमें पता चलता है कि कितना 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ में बात कर रहे हैं वो। टीचर्स को करोड़ों के पैकेज मिल रहे हैं। ये जो इंडस्ट्री साथ पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी हुई है, ये कितना बड़ा थ्रेट है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, क्योंकि वो बच्चों का माइंडसेट वैसे ही बना रहा है कि आपको उनकी ओरिएंटेशन ही वैसी बना रहा है। थ्रेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट के पॉलिसी से है ना। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ब्लेम कर रहे हो? आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन तभी आएगी जब भी उन बच्चों की मजबूरी वो बन जाती है। बच्चों की मजबूरी वो है आज के दिन में, राइट? इफ यू टू फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट टुमारो मॉर्निंग टेक्स पॉलिसी डिसीजन सेइंग हम स्कूल का वेटेज कुछ ना कुछ देंगे। लुक एट व्हाट हैपेंस इन कोचिंग, बिकॉज ये लोग डमी स्कूल्स में नहीं पढ़ेंगे, वो स्कूल में जाकर पढ़ेंगे, बिकॉज उधर उनको स्कूल मार्क्स भी मिलना है। आप देखेगा, कोटा देखेगा या सिकर देखेगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी देयर and the number of students who appear from that place is dramatically different. लोग ना कोचिंग पढ़ते हैं और गांव चले जाते हैं to take an examination in Orissa and West Bengal and wherever they came from. और उधर तो अटेंडेंस नहीं है ना उनके पास, पर एग्जाम दे रहे हैं ना उधर वो लोग। कैसे दे रहे हैं? बच्चा कोटा में बैठा है, बच्चा सिकर में बैठा है, बच्चा विजयवाड़ा में बैठा है या हैदराबाद में बैठा है, पर गांव चले जा रहा है और अपने सिटी को चले जा रहा है टू टेक द बोर्ड एग्जामिनेशंस।
अटेंडेंस कैसे मिल रही है उनको? And CBSE, state boards, no one has a clue of how to deal with this because schools are mushrooming. All this because the policy says कि तू जो कुछ भी किया आज तक भूल जा, ये 3 घंटे में तेरी जिंदगी तय होगी। एग्जैक्टली ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें वो पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखे जो कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें, जिस क्लेम के साथ ये लाई गई थी? See, NEP ना ज्यादातर आपको it is talking of how institutions must work. It is not talking about how students can come into the education system, which is a coaching. उसके बारे में ज्यादातर बात नहीं हुई. They were only talking of liberal education. They're talking of how you can be flexible curriculum, flexible way of conducting examinations and all. All that was being discussed. पर आपको in terms of entrance exams बहुत कम बात हुई उसमें. और अभी इस पूरे क्राइसिस को देखते हैं कि हर साल ईयर बाय ईयर हम लोग देखें किसी न किसी तरह का पेपर लीक हो रहा है। एक कांस्टेबल की भर्ती होती है, उसका भी पेपर लीक हो जाता है और लगातार अलग अलग उसमें पेपर लीक हो रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या एक आगे ब्लूप्रिंट हो सकता है गवर्नमेंट के सामने कि इन पॉलिसी इन पॉइंट्स पे हमें काम करने की ज़रूरत है बहुत ही जल्दी? No, I think the first of all is it's not just about government. Even if you look at your student also, na, आपको you must de-risk the life of a student where it doesn't depend on 3 hours of work, right? आपको ना you need to create multiple stages जहां बच्चे को evaluate होगा और वो पूरा aggregate होके जब भी आपको एक score बनेगा ना, then the student is not focusing only on one thing. अभी तो it's all सेंट्रलाइज केंद्रीकृत एक ही जगह है कि एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, ये 3 घंटे। और कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आप मोटिवेशन स्पीचेस देखो, मुझे हंसी आती है कि बेटे ये जिंदगी कब है, इसके उधर साइड कुछ नहीं है। माने व्हाट ऑल दे टॉक शिट, राइट? एंड द इश्यू इज बिकॉज द पॉलिसी इज सच, द पॉलिसी इज कि अब कुछ भी कीजिएगा आप भूल जाइएगा, 3 घंटे में तुम्हारी अगली जिंदगी तय हो जाएगी। तो यू कैन बी नथिंग हियर बट यू कैन बी समथिंग देयर, एंड यू कैन बी एवरीथिंग हियर एंड यू विल बी नथिंग हियर। एंड दिस इम्बैलेंस हैज टू स्टॉप। तो अगर आप बच्चे को इवेल्युएट करोगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट ओवर 3 hours ओनली, देन दिस विल बी डिरिस्क्ड। और जब तक वो नहीं करेंगे ना, ये चलता रहेगा आपका। तो आपको लगता है कि टॉप लीडरशिप जो है गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, इनको दे शुड कम फॉरवर्ड एंड एक इंटरवेंशन की ज़रूरत है और बोलते हैं कि पॉलिसी फ्रेमवर्क उस तरह का बनाए? क्योंकि ना तो एजुकेशन मिनिस्टर से कोई कमेंट है अभी तक, ना प्राइम मिनिस्टर से कोई कमेंट है। नो, आई थिंक एजुकेशन मिनिस्टर दिस टाइम हैज वेरी क्लेवरली पुश्ड एनटीए डायरेक्टर ऑन टू द पब्लिक फोरम। आपने देखोगे तो द एनटीए डायरेक्टर इज ऑल ओवर द प्लेस, एंड दैट आई एम श्योर एक पॉलिसी लेवल पे डिस्कस हुआ है कि the NTA director will face the ire, because 2024 में धर्मेंद्र प्रधान जी अपने स्वयं आए थे और सब प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे। ये टाइम इन्होंने किया है, राइट? वेरी क्लियरली इट वाज अ पॉलिसी डिसीजन एट दैट पॉइंट, दिस पॉइंट इन टाइम, कि प्रेस को और बच्चों को NTA डायरेक्टर फेस करेंगे बिकॉज गलती आपकी है, राइट? एट अ पॉलिसी लेवल मेरे हिसाब से ये नीचे के लोग डिसीजन लेने का वो they don't have the courage to take that decision. It must come from the prime minister. The prime minister must come and talk of how the education system or the entrance examination culture has to stop, and school education has to be valued. आप ना हर स्कूल जाके बच्चों से मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, पर at the end of our class 12th we have built in the entrance examination system. मेरा अभी एक और डर है इसमें प्रवीण, और मेरा ये डर है कि there is an inbuilt benefit for the government for coaching to survive and thrive, because 18% GST बनती है, okay, जो इसके पहले नहीं था। तो if the coaching industry is worth 50,000 crores, the government is earning 9,000 crores. The coaching industry is worth 100,000 crores, the government is earning 18,000 crores. And same thing is happening on skilling also. आप बोलते हो डिग्री चलेगा पर स्किलिंग भी चाहिए आपको, वापस उधर GST आ रहा है। So the government has built in a mechanism where it's benefiting every time the coaching thrives, or every time a skilling thrives, every time a certification thrives. Now that is a dangerous trend, because at some point in time the government has to say कि मुझे I don't mind this revenue, I want to take a policy decision which is for the betterment of the country. वो लेने के लिए आपको स्कूल एजुकेशन के लिए कुछ तो वेटेज देना पड़ेगा, ताकि बच्चा बोले इधर मैं 90 भी लाऊंगा ना, उधर मुझे 80 आएगा तो मुझे दिक्कत होगी, मुझे उधर भी 90 लाना पड़ेगा, और वो करना ही पड़ेगा। And what about those students, those who can't afford those hefty fees, coaching fees भी नहीं afford पाते? तो उसीलिए बोल रहा हूँ, then they will score in the schooling. हाँ,
सी इफ यू आर फोकस ऑन कोचिंग तो स्कूलिंग में कम आएगा, इफ यू आर फोकस ऑन स्कूलिंग कोचिंग में कम आएगा. पीपल हु आर वर्किंग ऑन बोथ विच मीन दे एटलीस्ट बी बैक इन द स्कूल ना. स्कूल में अटेंडेंस देना पड़ेगा, स्कोर लाना पड़ेगा, वगैरह करना पड़ेगा, देन यू डील विद इट. सर आप डेटा और स्टैट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो ओपिनियन से ज़्यादा. मुझे ये बताइए कि आज के टाइम पर 2026 में गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, जो दोज हु कांट अफोर्ड प्राइवेट स्कूल फी, उनकी क्या परफॉर्मेंस है नीट में? चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है. आप ना एक डेटा देखिएगा, एक्चुअली एनटी आने के बाद ना डेटा बाहर आना बंद हो गया. ऐसा मैंने you know that is about the government's work. Governments don't want data because then people will analyze data, right? 2018 was the time. ये एनटी आया था 2019 जब भी आया था, 2017 में आया था शायद. हाँ 2017 नवंबर 2017. 2018 was the last time IIT Kanpur conducted the JEE examination and they released the data also. अगर वो डेटा देखोगे ना आप, of all the students who got into IITs, 58% students came from CBSE schools. अच्छा एंड सीबीएसई स्कूल कितने थे अपने? 11%. अच्छा राइट. तो 11% स्कूल के बच्चे 58% सीट्स आईआईटीज में ले रखे हैं. और स्टेट बोर्ड्स के 37 और 38% था, बाकी आईसीएसई वो बाकी बोर्ड थे. नो व्हाई डिड दैट हैपन? बिकॉज जब भी आपका सेंट्रलाइज एग्जाम रहता है तो आपका एनसीईआरटी सिलेबस रहता है एंड इट इज एसेंशियली सीबीएसई सिलेबस. तो स्टेट बोर्ड में जो सिखाते हैं उसका कुछ मायने नहीं रहता है. राइट. एंड टू दैट एक्सटेंट नाउ because you ask the government schools I'm talking about it, CBSE schools besides केंद्रीय विद्यालय and all are all private. All CBSE schools, कोई भी आज के दिन में कोई स्कूल खोलना चाहता है तो वो CBSE स्कूल खोलता है. Whereas state board schools are largely government. कोई स्कूल खोलना चाहता है कहीं गांव में तो गवर्नमेंट स्कूल रहेगा तो वो स्टेट बोर्ड रहेगा, प्राइवेट स्कूल रहेगा ना वो सीबीएसई बोर्ड रहेगा. तो आपका क्या है ना आज के दिन में एवरीवन इज लीनिंग टुवर्ड्स सीबीएसई एंड टू दैट एक्सटेंट गवर्नमेंट स्कूल्स विल सफर. तो टू आंसर योर क्वेश्चन पॉइंट ब्लैंक, द चांसेस ऑफ ए गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट गेटिंग इनटू ए गुड मेडिकल कॉलेज और गुड आईआईटी एंड ऑल are dramatically different as compared to someone who's studying in a private school through the CBSE board. सर अभी अगर एक डॉक्टर बनने के लिए इस देश में 1.5 करोड़ रुपए अगर मान लीजिए खर्चा आ रहा है और कोई 1.5 करोड़ 1 करोड़ अपना ज़मीन बेच के अपना घर बेच के, ज़्यादातर लोग एजुकेशन लोन लेके किसी तरह से वो अगर दे भी रहा है, तो उस डॉक्टर की लॉयल्टी इस देश में कितनी है? सी एनीथिंग दैट यू बाई, वो लॉयल्टी तो उधर ही खत्म हो गई ना. फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा एनएलयू में, एनएलयू आई थिंक भोपाल और समवेयर, यू हैव एनआरए स्पॉन्सर्ड कैटेगरी. NRI? हाँ, एनआरए स्पॉन्सर्ड कैटेगरी. एनआरए कैटेगरी इज डिफरेंट. एनआरए स्पॉन्सर्ड कैटेगरी माने आपको वो 4 गुना या 5 गुना पैसा देना पड़ेगा. अच्छा, दैट्स इट. रिजर्व सीट है उनके लिए? रिजर्व सीट है उनके लिए. अच्छा. दैट इज बेसिकली द सीट इज बीइंग सोल्ड. अभी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट क्यों बेचना है आपको? बिकॉज यू क्रिएटिंग ए पाथवे फॉर पीपल टू स्टडी इन एनएलयू व्हेन दे डोंट हैव मेरिट. इट्स ए पाथवे क्रिएटेड. प्राइवेट कॉलेज में तो वो रहता है, अभी गवर्नमेंट कॉलेज में भी रहता है. क्यों ये होता है डॉक्टरी में और लॉयर में? आप देखोगे ना, बिकॉज एवरीवन वांट्स द चिल्ड्रन टू बिकम एंड इनहेरिट द प्रैक्टिस. तो एक अच्छा आप हॉस्पिटल खोलोगे तो यू वुड वांट योर चाइल्ड टू कम एंड इनहेरिट दैट प्रैक्टिस, बिकॉज अभी पेशेंट का क्यू लगा हुआ है आपका. अगर आप लॉयर बनते हो तो आपका पूरा फाइल एक किसी को, द इनहेरिटेंस इज दैट नंबर ऑफ फाइल्स दैट यू पास ऑन टू योर, राइट? सो समहाउ यू वांट योर चाइल्ड टू बिकम ए लॉयर, ही डजंट गेट अ गुड सीट, सो व्हाट डू? यू क्रिएट अ पाथवे इन अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन व्हिच इज एनएलयू. एंड द सेम थिंग हैपेंस अक्रॉस द बोर्ड. We have created pockets and pathways for rich people to buy into seats. Right. I always say many of the private universities, the medical college में बात कर रहा हूँ मैं, is reservation for the rich. Because जब भी आपका फीस 1.5 करोड़ रुपए रहता है ना, वो 2% लोगों के लिए मिलता है. Only 2% people can afford that. So for me, half the seats of medical are reservation for the rich of 2%. सर इन दिस कंट्री मैनी पीपल क्रिटिसाइज द रिजर्वेशन सिस्टम, कि जिस तरीके से गरीबों को या जो पिछड़े लोग हैं उनको रिजर्वेशन देता है, उनको सीट मिल जाती है ओवर जनरल कैंडिडेट्स. और दूसरी तरफ इस तरह से जो आपने शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं, जिसके पास पैसा है उसके, वहाँ पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं है. तो ये थोड़ा सा आपको लगता है कि डबल स्टैंडर्ड्स? डबल स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड ही नहीं है. वेयर इज स्टैंडर्ड इन दिस?
सी आपको मेरिट बात करना है तो लेट्स टॉक ऑफ मेरिट, हम्म in which case even private college, public college, any college, based on a rank list you must go. Let's talk about that. But EWS for example, ये टाइम हमने एक स्टोरी की थी, EWS कैटेगरी देखिएगा, almost 350 students who are EWS candidates have paid 1.5 crore rupees as fees Exactly. to get into a deemed university. तो आप अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जहां आपका इनकम इज लेस देन 8 लाख रुपीस, यू डोंट हैव अ प्लॉट ऑफ मोर देन 100 स्क्वायर यार्ड्स, यू डोंट हैव अ फ्लैट ऑफ मोर देन 1000 स्क्वायर फीट, यू डोंट हैव वेल्थ, हाउ डू यू पे 1.5-2 crore fees? No one asks, right? Because EWS category reservation itself was a pathway created for a certain bunch of people to get into the system. So we're creating pockets and pathways so that we can please our electorate, our support base, nothing more. सर इस पूरे लीक स्कैम, जो लीकेज है नीट का, इसमें इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है बच्चों के ऊपर? आपकी भी बात हो रही होगी, आपको भी मैसेजेस आ रहे होंगे, छोटे छोटे स्मॉल टाउन के बच्चे हैं कहीं। जैसे मैं अभी बिहार इलेक्शन में गया था, तो वहाँ पे गांधी मैदान है पटना में, तो मैंने देखा कि 4-5 बजे 6 बजे कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करने के लिए लाखों बच्चे आए हुए हैं, साइकिलों की लाइन्स हैं पूरी। और ऐसे में जब वो तैयारी करते हैं और पेपर लीक जैसी चीज़ हो जाती है, उन्होंने बहुत कुछ स्टेक में लगाया होता है। तो अभी पूरे देश में इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, एंड कैन दे बी compensated in any way? No, I think जो कोई भी एनटीए बोल रहा है कि हम आपको फी रिफंड करेंगे एंड ऑल, वो क्या माने, आई थिंक बहुत बेतुकी बात है। सच में बता रहा हूँ कि इट इज नॉट अबाउट फीस एंड फी रिफंड। ये थोड़ी बात करते हैं आप, यू डोंट टॉक अबाउट दिस थिंग्स कि आई वोंट चार्ज यू डोंट हैव अ राइट टू चार्ज मी। एग्जैक्टली, सीधी सी बात है इसमें, है ना? तो यू डोंट नीड टू मेक दोस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ऑफ कोर्स इट हैज टू बी डन बिकॉज द आइडिया वाज टू से यू डोंट नीड टू रजिस्टर ऑल ओवर अगेन, दैट्स वेयर इट वाज ऑल कमिंग फ्रॉम। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस नॉट अबाउट मनी, द ट्रॉमा। लोगों ने प्लान बनाया होगा अपना 1 महीने का, एग्जैक्टली, राइट? लोगों ने अभी कैसे अप्लाई करना है वो काउंसलिंग पे बैठे रहेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। 23 लाख बच्चे हैव टू गो थ्रू द साइकिल ऑल ओवर अगेन बिकॉज यू फेल्ड द स्टूडेंट। हम ना we imposed an exam on the student that we can't conduct ourselves well. एग्जाम हमने इम्पोज किया ना बच्चों पे, पर हमको पता नहीं कि एग्जाम कैसे कंडक्ट करना है। हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, पर आज एक क्वेश्चन भी हम आंसर करने के लिए तैयार नहीं है बच्चों को। सो एवरीथिंग इज लोडेड अगेंस्ट द स्टूडेंट इन दिस कंट्री एट दिस पॉइंट इन टाइम। एंड कैन दे बी कंपनसेटेड? नो, सी, damage is done. And it's emotional trauma. Emotional trauma can never be compensated. You are put behind bars for a crime which you did not commit. You'll come out of it clean. और आप बोलोगे कि देखो I've come out clean. पर वो जो 2 साल तो वापस नहीं कर पाएंगे कोई भी. And that is what will happen here. The students will actually go through a trauma which is very difficult to compensate. और दूसरा, आप जेंडर की बहुत बात करते हैं इसमें पूरे सिस्टम में, जो लड़कियों के लिए कितनी मुश्किल होती है। एक मान लीजिए एक पिता है, उसका एक बेटी है, एक बेटा है, ठीक है, तो वो बेटे पे ये पूरी हमारे देश की वो है कि बेटे पे सेकंड ट्राई ले लेगा, पर बेटी को एक अटेम्प्ट करके वो उसकी या तो शादी कर देगा। अभी इन 23 लाख बच्चों में बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, ये लास्ट होप होगी, या अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से लास्ट कमिटमेंट होगी कि एक चांस और दे दीजिए, लेट मी ट्राई। उनके लिए क्या, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, और कौन है उनकी सुनने वाला, समझने वाला? See, I think हमने स्लोगन तो अच्छे बना लिए, बेटी बनाओ बेटी पढ़ाओ एंड ऑल, बट एज अ सोसाइटी वी आर अगेंस्ट इट। एज अ सोसाइटी आप लड़के को दूर भेज देते हो पर लड़के को घर पे रखते हो। लड़के को कोचिंग के लिए दूर भेज देते हो, वेदर सक्सेस रेट इज हायर, लड़के को नहीं रखते हो। और अगर दोनों को एक ही नंबर मिला है, मेरे पास एक काउंसलिंग का आया था, लड़का लड़की दोनों है, राइट? The daughter got slightly more marks than the boy, but the parent was willing to pay more money for the boy to get a private seat, और बोलते हैं कि लड़की वापस एग्जाम ले लेगी। स्कोर लड़की को ज्यादा मिला था। That's because India as a society is willing to invest in their son because वो आपकी देखभाल करेगा। लड़की पराया धन है, और ये पराया धन जिसने भी बनाया ना, उसको शूट करना चाहिए पहले आपको। पराया धन कैसे बन गई? वो अपनी है, सीधी बात है। तो when I heard that parent and counselor में हम we can't give moral lectures about these things, पर बोलता है कि लड़की वापस रिपीट करेगी, लड़का को मैनेजमेंट कोटा में सीट दिलवा दीजिएगा। ये चलता है। ओके, एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? आप यहाँ से, ये तो हो गया डैमेज डन, बट आगे क्या? What are you looking for? So I think first of all अपने एग्जामिनेशन सिस्टम में ना you need to de-risk the thing. तो आपको weightages ना, it cannot be 100% on one examination, because जब तक आपका पूरा weightage is 100% on one examination, वो
गलतियां होगी, फ्रॉड होगा, मैल प्रैक्टिस होगा, चोर निकलेंगे, डेकॉइट निकलेंगे आपके। आपको यू नीड टू डिरिस्क द होल थिंग, यू नीड टू ब्रिंग इन सेइंग कि दिस इज दिस वेटेज एंड ये भी आपको करना पड़ेगा ताकि वो भी कर पाए, राइट। और जब भी वो करोगे ना, देन यू नो यूल बी डीलिंग विद दैट। और दूसरी बात ना, यू मस्ट लोकलाइज द प्रॉब्लम। अब अगर आप जेई देखो तो इग्नोर मोमेंट फॉर अ मोमेंट, इट्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। इट इज डन ओवर 5 days 10 सेशंस, हर एक का अलग अलग बैच रहता है। तो आपका एक पेपर भी लीक होगा ना, वही बैच निकलेगा, पूरे 20 लाख बच्चे वापस न बैठेंगे। इधर ना 23 लाख बच्चे एक ही पेपर लेते हैं, पेन एंड पेपर, फिजिकलिटी ऑफ द पेपर ऑल ओवर द कंट्री। तो कहीं भी एक कोने में निकलेगा वेयर 4 people आर कॉम्प्रोमाइज्ड, इट्स ओवर। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन दिस टाइम। अभी आपने एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है सीकर के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की है, एंड दे हैड कमिटेड अगर किसकी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आएगी तो उसको हेलीकॉप्टर में वो हाँ, 51 लाख रुपए दे रहे हैं। दे आर ये नौटंकी है, यू नो, दे स्पॉइल एजुकेशन लाइक एनीथिंग। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे हर कोई क्लेम कर रहा है कि हमारे बच्चे हैं। नहीं, some of these financial incentives that are being given to young children at such a young age is corruption. It is corruption. You're bribing children, you're corrupting children in their mind with money. At this point in time, they should be learning. वो जाके सीखना चाहिए, समझना चाहिए, पर उनको पैसों का लालच दिखा रहे हो आप। और कल क्या क्या लालच दिखाओगे मुझे पता भी नहीं है। क्या इसी प्रेशर और इसी कल्चर का नतीजा है कि कोटा में हर साल इतने बच्चे सुसाइड करते हैं? आई वुडंट से दैट, दैट्स ए बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन। जब भी आप पेरेंट्स ना कहीं उधार लेके सब कुछ करके आप बच्चों को बेचते हो, एंड व्हेन यू गो देयर यू रियलाइज कि आप वो स्कोर नहीं ला पाओगे, वो नंबर नहीं ला पाओगे जिसकी वजह से वो आउटकम मिलेगा, देन स्टूडेंट विल बी अंडर प्रेशर। एंड दिस इज समथिंग दैट आई टेल स्टूडेंट्स। सी, अब कोचिंग में क्या है ना, 90% बच्चे फीस पे करते हैं, 10% बच्चे रिजल्ट लाते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट को पता है कि ये 90% फी पेयर है और रिजल्ट गिवर नहीं है। उसीलिए वो ना, सम पीपल आर मूव टू इट्स सेंट्रलाइज्ड बैच व्हिच हैज द बेस्ट टीचर्स। और कोचिंग इंस्टीट्यूट को पता है, पर हर टाइम ना बच्चे को बोलता है बेटा तेरा मिल जाएगा, अभी थोड़ा और काम कर, मिल जाएगा। बिकॉज वो बच्चा निकल जाएगा ना, तो कोचिंग सेंटर का रेवेन्यू निकल जाता है। इन सबको पता है कि ये पूरे बच्चों में ये 10% बच्चे मुझे वो 2% सीट देने वाले हैं, और बाकी 90% मुझे फी पे कर रहे हैं ताकि मैं खुश रहूं और आई कीप अर्निंग मनी, राइट। एंड दैट अगेन इज अ चैलेंज। और इसी से जुड़ा हुआ ये है एजुकेशन लोन का, कि इस देश में जिस तरीके से एजुकेशन लोन फंक्शन करता है, क्या हमें सही में उसको एजुकेशन लोन कहना चाहिए? जिन टर्म्स एंड कंडीशन I am always surprised about the education loan thing कि हमने, you know, we first of all made education expensive and then we gave a loan on top of it. मेरे जनरेशन में none of us took an education loan to study. ये जनरेशन में you cannot study without an education loan. और हम बोलते हैं इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड वगैरह। हाउ कैन यू अर्न a demographic dividend when you don't invest in your demographics? Is there a dividend possible without investment? I, as a parent, will invest 20% of my family income on my child's education. But the moment I became a policy maker, I invest 3%. क्योंकि वो मेरा बच्चा नहीं है। ये मेरा बच्चा है तो मैं 20-25% इस पे डालूंगा, पर वो मेरा बच्चा नहीं तो 3% डालूंगा और बोलूंगा पैसा नहीं है देश में, कहाँ पैसा है। आपके घर पे भी पैसा नहीं रहेगा, लोन लाओगे, सब कुछ करोगे, पर बच्चे को तो एडवोकेट कराओगे ना, तो उधर क्यों नहीं करते हो आप? कोई जो आपका बच्चा नहीं है। तो देश के राजनीतिक whatever politicians you bureaucrat, जो कोई भी policy makers हैं, they're not treating the young generation of this country as their own children. Because if it is their own children, वो 3% of the total income नहीं डालेंगे बच्चे पे, वो 20-25% डालेंगे। क्या इस देश में कभी एजुकेशन और हेल्थ फ्री हो पाएगी, इक्वल हो पाएगी? क्या कभी एक ड्राइवर का बेटा और एक मालिक का बेटा एक स्कूल, एक कॉलेज, हायर एजुकेशन, वो नहीं होगा अभी, because we created a financial incentive for the government to earn money every time this happens, no? So now we're getting locked into the thing. 4 साल 5 साल में हम सब बात करेंगे 1 लाख करोड़ GST रेवेन्यू इधर से आएगा from students. So then it becomes a problem. तो अभी हो रहा है already. In my opinion, this year government will be earning about 30,000 crore rupees plus on GST on coaching and skilling companies. You've inbuilt a model. वन थिंग यू वुड लाइक टू स्टूडेंट जो कि बहुत ही अभी डिसहार्टन्ड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, सोच रहे हैं कि अब लाइफ खत्म हो गई, उनको क्या कहना चाहेंगे बीइंग अ काउंसलर? See, first of all, a lot of students think कि MBBS is the end of it, right? I think beyond the point, there are some allied sciences programs जो जिनका
आउटकम बहुत अच्छा रहेगा आपका। लाइक फॉर एग्जांपल आप लैब टेक्नीशियन बनिए, न्यूट्रिशनिस्ट बनिए, फिजियोथेरेपिस्ट बनिएगा, कार्डियक केयर स्पेशलिस्ट बनिएगा। ऑल दीज आर जॉब्स जहां आप अपने आप स्वयं यू कैन बी ऑन योर ओन, यू कैन वर्क फॉर समवन एल्स एंड क्रिएट ए गुड प्रोफाइल फॉर योरसेल्फ। एमबीबीएस में ना आपका रेवेन्यू आएगा 10 साल के बाद, एमबीबीएस से रुकेगा नहीं, उसके बाद एमडी करना पड़ेगा आपको, बीच में इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज वेरी वेरी लॉन्ग फॉर यू टू थिंक कि एमबीबीएस करने के बाद सब कुछ ठीक होगा, नहीं होगा। ये 8 9 10 साल का खेल है आपका। if you're not capable, just jump on to very good professional allied science programs, life sciences programs, where there is a desperate need in the country for that skill sets. Like for example, when you take a lab technician, आप 10 लाख लोन लेके एक लैब लगा सकते हो आप, बिकॉज एवरीवेयर यू नीड ब्लड सैंपल, दिस सैंपल, दैट सैंपल, चलता ही है आज के दिन में। कुछ भी करना है तो आपको वो एक टेस्ट चलता ही है। बुखार भी आएगा तो डॉक्टर लैब को भेजता है। तो लैब टेक्नीशियन या फिजियोथेरेपिस्ट बनिएगा, न्यूट्रिशनिस्ट बनिएगा, बिकॉज पीपल आर नाउ इन्वेस्टिंग इन हेल्थ एंड ऑल। सो स्टार्ट, देयर आर अबाउट 60+ allied sciences programs. You need to draw a line saying कि मैं ये करूंगा, नहीं कर पाऊंगा, I can afford, I cannot afford, and then start taking off the other options, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। One message to the government, to the policy makers. I think don't kill school education. Don't push students to coaching institutions only. Coaching should not decide the future of the student. It should be the education that should decide the future of the student. If you can do that, that will be good. And parents? Don't put pressure on the children. You need to know where those children are capable and what are they not capable of. Don't push them, because अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालोगे ना तो कल आपका नहीं रहेगा बच्चा। एग्जैक्टली। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सो मच। आपको ये बातचीत कैसी लगी, और आप एज अ पेरेंट, एज अ एस्पिरेंट और एज अ टीचर जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, देख रहे हो, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और बताएं कि कैसे गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत है, एक प्रेसिडेंट सेट करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के मजाक, जिस मजाक की मैंने शुरुआत में बात की थी, वो ये वाला मजाक किसी के साथ ना हो। क्योंकि भविष्य के लिए सब कोई अपनी अपनी जितनी उनकी कैपेबिलिटी है वो अपनी स्टेक पे लगाते हैं। किसी ने मकान बेचा, किसी ने दुकान बेची, किसी ने ज़मीन बेची, किसी ने एजुकेशन लोन लिया, और तब अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।